अक्सर हम सोचते हैं कि मन बस हमारी अपनी चीज है, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, पर ऐसा है नहीं। सही कहा, ये बहुत ज्यादा सामाजिक है ना, लगातार दूसरों से जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली। लेख कहता है कि मन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। ये थोड़ा समझाएंगे, ऊर्जा केंद्र मतलब? हाँ, देखिए, ऊर्जा से यहाँ मतलब कोई बिजली या वैसी कोई फिजिकल एनर्जी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है हमारी भावनाओं की, हमारे इरादों की ताकत, इंटेंसिटी। ओके। जैसे हमारा मूड है, हमारा रवैया है, वो एक तरह की वाइब, एक माहौल बनाता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो ये एनर्जी सामने वाले को महसूस होती है, शायद अवचेतन रूप से ही सही। तो जैसे अगर मैं खुश हूं तो वो खुशी दूसरों तक पहुंच सकती है, और अगर परेशान हूं तो वो भी। सोचिए आप किसी मीटिंग में एकदम पॉजिटिव होके जाते हैं, खुले मन से, तो शायद दूसरे भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, ज्यादा खुल के बात करें। हाँ, ये तो होता है। और वहीं अगर आप टेंशन में हैं या शक कर रहे हैं तो वो वाइब दूसरों को भी डिफेंसिव बना सकती है ना? तो इस तरह हमारी अंदरूनी हालत बाहर के माहौल को शेप देती है। ये तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारा अंदर का मौसम बाहर भी असर डालता है। हाँ, मतलब जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हमारा मन सिर्फ देखता या समझता नहीं, वो उस दर्द को थोड़ा महसूस भी करता है, जैसे कोई आईना हो। एक इमोशनल आईना। बिल्कुल। और शायद यही चीज हमें एक सामाजिक प्राणी बनाती है, एक दूसरे से जोड़ती है। किसी को दुखी देखकर हमारे अंदर एक नेचुरल इच्छा जागती है, मदद करें, सहारा दें, या कम से कम तसल्ली तो दें। हाँ, ये तो होता है। तो मन सिर्फ पैसिव नहीं है, वो हमें एक्टिवली दूसरों से जोड़ रहा है, उनकी तकलीफ के प्रति हमें जैसे जिम्मेदार महसूस करा रहा है। यही तो है जो रिश्तों को, समाज को बांध कर रखता है। मान लीजिए आप किसी के बारे में लगातार नेगेटिव सोच रहे हैं, आप शायद कुछ कहेंगे नहीं, पर हो सकता है आप उससे नजरें चुराएं, बात कम करें, आवाज में थोड़ी ठंडक हो। हाँ। वो दूसरा इंसान इसे महसूस करेगा। हाँ, कर सकता है। और फिर शायद वो भी आपसे खिंचा रहे। तो इस तरह आपकी सोच ने आपके बर्ताव के जरिए उस रिश्ते पर असर डाल दिया। इसलिए लेख कहता है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, उनका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। ये तो काफी सोचने वाली बात है, विचारों की ताकत। लेख कहता है कि हम दुनिया को और लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसी हमारी अपनी मानसिक हालत होती है। ये कैसे काम करता है? जैसे अगर आपका मन शांत है, प्यार से भरा है, तो आपको शायद दूसरों में भी अच्छाई दिखेगी, लगेगा कि उनके इरादे नेक हैं। और अगर मन में ईर्ष्या है या गुस्सा है या इनसिक्योरिटी है तो फिर लेख के अनुसार हमें दूसरों में वही चीजें नजर आने लगेंगी। अगर हम खुद डरे हुए हैं तो हमें लगेगा कि सामने वाला हमें जज कर रहा है या धमकी दे रहा है, भले ही ऐसा ना हो। ओहो। अगर मन में जलन है तो दूसरों की कामयाबी चुभेगी। हम अनजाने में अपने अंदर की दुनिया बाहर थोप देते हैं, और इससे रिश्तों में बहुत गलतफहमियां होती हैं, झगड़े होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को, अपने प्रेजुडिसेस को, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर सचेत होते हैं तो हम ये पहचानना शुरू कर सकते हैं कि कब हम असलियत देख रहे हैं और कब हम अपनी अंदरूनी कहानी बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खुद को समझना दूसरों को समझने की चाबी है। मतलब बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर झांकना जरूरी है। ये बहुत जरूरी संदेश है। अच्छा, अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो थोड़ा पॉजिटिव है, सेवा और त्याग की भावना। लेख कहता है कि इंसान सिर्फ स्वार्थी नहीं होता। हाँ, ये एक जरूरी बैलेंस देता है। माना कि स्वार्थ होता है, लेकिन हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की, उनके लिए कुछ करने की, यहाँ तक कि त्याग करने की भी एक गहरी इच्छा होती है। इससे लेख ने मानवता का सुंदर पहलू कहा है। लेख इसे एक सहज मानवीय गुण की तरह दिखाता है, सिर्फ सीखी हुई बात नहीं। ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए कुछ करने से हमें अंदर से खुशी मिलती है, एक मकसद मिलता है, एक जुड़ाव महसूस होता है। हाँ। जो सिर्फ अपने लिए जीने में शायद नहीं मिलता। वो आत्मिक शांति शायद इसी गहरे संतोष और सार्थकता की भावना है। ये सिर्फ भलाई का काम नहीं है, ये शायद हमारी अपनी साइकोलॉजिकल जरूरत भी है। मतलब दूसरों की सेवा करना हमारी अपनी जरूरत भी हो सकती है। हाँ, लेख का इशारा इसी तरफ है। ये हमें स्वार्थ से ऊपर उठने में मदद करता है। ये काफी प्रेरणा देता है। अच्छा, आखिर में लेख अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की बात भी करता है। वो कैसे जुड़ा है इस सामाजिक पहलू से? लेख बताता है कि हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाँ। ये हमारी गहरी भावनाओं, हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस का घर है। जैसे लेख उदाहरण देता है, माँ का अपने बच्चे के लिए एक लगातार चिंता रखना, भले ही वो किसी और काम में बिजी हो। ये सचेत चिंता नहीं होती हमेशा। या जैसे किसी अपने को खतरे में देखकर एकदम से दिल धड़कना। बिल्कुल, वो रिएक्शन सोचा समझा नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये सबकॉन्शियस रिएक्शंस हमें हमारे रिश्तों के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल बचाव है? लेख इन्हें सिर्फ बायोलॉजी से बढ़कर देखता है। ये गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन का सबूत है। ये दिखाते हैं कि हमारा रिश्ता दूसरों से इतना गहरा हो सकता है कि हमारा अवचेतन मन भी उनकी चिंता करता है, उनकी सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। वाह। ये एक तरह की अंदरूनी निगरानी प्रणाली है जो हमारे जरूरी रिश्तों की रक्षा करती है, और ये हमारे कंट्रोल से बाहर काम करती है।
मन कोई अकेला द्वीप नहीं है, ये एक नेटवर्क का हिस्सा है। लगातार दूसरों से जुड़ा है, सीख रहा है, असर डाल रहा है, असर ले रहा है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। हाँ, वो आईने वाली बात के मन दूसरों को रिफ्लेक्ट करता है और हम दुनिया को अपने मन के आईने से देखते हैं, ये काफी सटीक लगती है। सही कहा। और ये समझ हमें अपने रिश्तों और बर्ताव के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाती है ना। हाँ बिल्कुल, अगर हमें पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो दूसरों पर असर डालता है और हम दुनिया को अपने फिल्टर से देख रहे हैं, तो शायद हम ज्यादा सावधानी बरतें, ज्यादा हमदर्दी रखें। एग्जैक्टली। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है, जो लेख के आइडियाज से ही निकला है, पर शायद हमने सीधे तौर पर उस पर बात नहीं की है। जरूर बताइए। लेख कहता है कि हम दुनिया को अपनी अंदरूनी हालत के आईने में देखते हैं और हमारा मन दूसरों को भी आईने की तरह दिखाता है। अगर ये सच है तो हमारे जीवन में जो बाहरी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, रिश्तों में, समाज में, कहीं भी, हाँ। क्या ये मुमकिन है कि इनमें से कई झगड़े या कम से कम उनकी जो शिद्दत है वो असल में हमारे अपने अंदर चल रहे झगड़ों का ही बाहरी प्रतिबिंब हो, जिसे हम बाहर का दुश्मन समझ रहे हैं? कहीं वो काफी हद तक हमारे अपने मन की उथल पुथल का ही प्रोजेक्शन तो नहीं? ये बहुत गहरा सवाल है और सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें संघर्षों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की चुनौती देता है ना? हाँ, कि अगर बाहरी टकराव असल में अंदरूनी कलह का आईना है, तो हल भी शायद बाहर से ज्यादा अंदर खोजने की जरूरत है। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता अकेले में और सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये उनकी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू होता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं।